हेलो 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 दोस्तों। अरे कहाँ गए? ओह, यहाँ हैं आप लोग। हेलो वंस अगेन। पिछले हफ्ते हम घूमे अटलांटिक ओशन में बेस्ड एक हिडन आइलैंड कंट्री में जो था केप वर्दे। और इस देश के बारे में वीडियो बनाने से पहले मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। आज हम दुनिया को घुमाएंगे 180 डिग्री और जाएंगे पैसिफिक ओशन के दिल में। अच्छा, इमेजिन करो एक देश जहाँ फ्रेश वाटर नहीं मिलता, एटीएम का तो सवाल ही नहीं उठता, होटल इस देश में गिन के 4 है, एग्रीकल्चर ना के बराबर है, इंटरनेट जो आता भी है थोड़ा बहुत वो बहुत पैची है, जहाँ दूध और पेट्रोल जैसी बेसिक चीजें भी हफ्ते में एक बार मिलती है। ये सब सुन के अपनी लाइफ थोड़ी कम टफ लगने लगी, नहीं? पर हैरानी की बात यह है कि इस देश के लोग इन परेशानियों को परेशानियां मानते ही नहीं। इनफैक्ट ये लोग यहाँ बहुत खुश हैं और बाहें खोल के पूरी दुनिया को कहते हैं वेलकम टू तुवालू। पर क्यों? आओ समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ। मैं सुनाता हूँ दुनिया के अजीब देशों की अजीब कहानी। मेरे चैनल कंट्री कनेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे मैजिकल तुवालू के सफर में। पैसिफिक ओशन के दिल में बसा ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया और हवाई दोनों के बीच पड़ता है और इन दोनों देशों से इसका डिस्टेंस 4000 किलोमीटर है। पर तुवालू आइलैंड को समझना थोड़ा मुश्किल है। ये देश एक ही समय पे ग्रो भी कर रहा है और श्रिंक भी कर रहा है, थ्राइव भी कर रहा है और स्ट्रगल भी कर रहा है। नेट यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। तुवालू वर्ड का इनकी लोकल लैंग्वेज मतलब तुवालन में मतलब होता है 8 स्टैंडिंग टुगेदर और ये हिंट करता है इनके 8 ओरिजिनल आइलैंड्स की ओर। आज तुवालू कंसिस्ट करता है 9 आइलैंड्स की चेन को और एक आर्किपेलागो देश। इन 9 आइलैंड्स में से 6 आइलैंड अटोल्स हैं और 3 रीफ आइलैंड्स। अटोल आइलैंड्स यूजुअली बनते हैं डूबे हुए वोल्केनोस के कारण और जिसे आज हम अटोल कहते हैं वो एक जमाने में सदियों पहले एक वोल्केनो की रिम था। वहीं रीफ आइलैंड्स किसी भी शेप के हो सकते हैं और ये रीफ्स बनते हैं जब मरे हुए मरीन एनिमल्स की हड्डियों पे सॉल्ट, सैंड और बाकी मिनरल डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। अब इनके 6 अटोल्स के नाम हैं उनाफुती, नानुमियो, नुई, नुकुफेताओ, नुकुलाइलाई और वाइतुकु। बचे 3 रीफ आइलैंड्स हैं नानुमांगा, न्यू लकीटा और न्यू टाओ। अपने वार्म और सनी पैसिफिक वेदर और एब्सोल्युटली क्लीन बीचेस के कारण ये जगह बीच गोअर्स के लिए पैराडाइज है। पर फिर भी साल में यहाँ लगभग 2000 टूरिस्ट आते हैं। क्या 2000? पर क्यों? उसके 2 कारण हैं। पहला, एक्सेसिबिलिटी। अब तुवालू पहुंचना कौन सा आसान काम है। इस देश में आती हैं हफ्ते में सिर्फ 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स, वो भी फीजी आइलैंड्स। और दूसरा कारण है सर्वाइवल। सर्वाइवल? जी हाँ, देखो तुवालू दुनिया के सबसे छोटे देशों में से तो एक है ही। उसके अलावा तुवालू की मीन सी लेवल से जो हाइट है वो ऑन एन एवरेज सिर्फ 2 मीटर है और इनका हाईएस्ट पॉइंट 5 मीटर है। इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और राइजिंग सी लेवल से ये देश सबसे ज्यादा इंपैक्टेड होगा, इसकी पूरी उम्मीद है। इनफैक्ट इनके 9 में से 2 आइलैंड्स तो ऑलरेडी डूबना शुरू भी हो चुके हैं। अब ऐसी जगह तो टूरिस्ट पैराडाइज बनने से रही और इन्हीं कारणों से तुवालू को खिताब मिलता है दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्री का। पर अब सवाल उठता है कि अगर सिचुएशन इतनी खराब है तो यहाँ के लोग खुश कैसे हैं? 26 स्क्वायर किलोमीटर का ये टाइनी देश घर है 10,000 लोगों का और ये 10,000 के 10,000 मेगा जाइगैंटिक जॉइंट फैमिली की तरह रहते हैं। जी हाँ, ऐसी वाली बात ये है कि तुवालू के लोग एथनिकली है पॉलिनेशियन और ये क्लोजली रिलेटेड है तमाओ और टोंगा के लोगों से। इन दोनों देशों के बारे में मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में समझाऊंगा। अब ये पॉलिनेशियन लोग पैसिफिक ओशन और इनके आइलैंड्स को सदियों से डोमिनेट करते आ रहे हैं। अब आप हिसाब लगाइए, आज के जमाने में भी पैसिफिक आइलैंड से निकलना किसी भी शिप के लिए बहुत डेंजरस है। एक, क्योंकि यहाँ का वेदर अनप्रेडिक्टेबल रहता है। उसके अलावा दूर दूर तक कोई लैंड मास नहीं है, तो मतलब शिप में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपकी रिपेयर या हेल्प के लिए कोई नहीं आ सकता। इसीलिए मेजॉरिटी शिपिंग लाइंस बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स को यूज करते हैं इस ओशन को पार करने के लिए। वहीं पॉलिनेशियन लोग सदियों पहले चप्पू वाली बोट्स, जी हाँ, चप्पू वाली बोट्स में अपनी एडवांस एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशनल स्किल्स के साथ इन ओशंस को पार किया करते थे। और जिन फैसिलिटीज जैसे कि दूध, पानी, इंटरनेट का ना होना हम प्रॉब्लम समझते हैं, पॉलिनेशियन लोगों ने इन फैसिलिटीज के बिना जनरेशंस गुजारी। इसीलिए यहाँ के लोगों का एटीट्यूड हमेशा सनी और खुशहाल रहता है। उसके अलावा यहाँ के लोगों का सेंस ऑफ कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आइए अब झांकते हैं तुवालन हिस्ट्री में। अरे बाप रे, हिस्ट्री का नाम सुन के भी नहीं डरे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो किस्सा ये है कि पॉलिनेशियन लोग जो कि इनके फोरफादर्स थे वो थे एक्सीलेंट नेविगेटर्स। स्टार्स को देख के और समझ के और अपनी सुपर एंड्योरेंस वाली चप्पू बोट्स को चला चला वो सबसे पहले पहुंचे सामोआ और टोंगा आइलैंड्स में। वहां कुछ जनरेशन सेटल होने के बाद और आगे बढ़ी और वेस्ट की ओर मतलब तुवालू की ओर पहुंची। सदियों की पीसफुल और आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस के बाद साल 1568 में स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने इन आइलैंड्स को डिस्कवर किया। पर क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी और लैंड एरिया उससे भी कम था,
स्पेन ने कभी इसे अपनी कॉलोनी बनाने का नहीं सोचा। और एक देश तो है ही दुनिया में जिसे जमीन से बहुत ज्यादा प्यार है। तो साल 1892 में एंट्री होती है ब्रिटेन की। तो उन्होंने इन आइलैंड्स पे अपना दावा किया और नाम रख दिया इलीस आइलैंड्स। और ऑफिशियली इस जगह को बुलाया जाने लगा द ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट ऑफ गिलबर्ट एंड इलीस आइलैंड्स। वैसे ब्रिटेन का यहाँ आना एक तरीके से एक ब्लेसिंग ही था। वो यहाँ लाए वेस्टर्न एजुकेशन, क्रिश्चियनिटी और मॉडर्न गवर्नेंस को। साल 1974 में कल्चरल डिफरेंसेस के कारण गिलबर्ट और इलीस आइलैंड्स दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। गिलबर्ट आइलैंड्स को आज हम जानते हैं किरिबाटी देश के नाम से और इलीस आइलैंड्स बना तुवालू। साल 1978 में तुवालन लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस की डिमांड की और 1 अक्टूबर 1978 तक ये इंडिपेंडेंट देश बन गए। आइए अब बात करते हैं मॉडर्न तुवालू की। वेलकम यार। मॉडर्न तुवालू की इकोनॉमी तो है डामाडोल। ना ये सर्विसेज का हब है, ना ही कभी मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर यहाँ प्रॉपरली आया। तो ये देश है आज मेजरली डिपेंडेंट फॉरेन इकोनॉमिक एड पे। पर लोग यहाँ पर फिर भी हैं सुपर वार्म, काइंड और वेलकमिंग और अपने ट्रेडिशनल डांस, म्यूजिक, कल्चर और फूड को पूरी तरह एंजॉय करते हैं। फॉरेन एड के अलावा तुवालू एक बहुत इनोवेटिव तरीके से पैसे कमाता है। अब बात है मिड 1990s की। इंटरनेट एक हॉट सेंसेशन बना था और उस वक्त दुनिया के सारे देशों को अपने नाम के इंटरनेट डोमेन्स मिलने शुरू हुए। उस समय तुवालू के हाथ में लगा एक मेगा जैकपॉट। अब जब डोमेन नेम बंट रहे थे, अमेरिका को मिला .US, इंडिया को मिला .IN, जापान को मिला .JP और तुवालू को मिला .TV। और इंटरनेट स्ट्रीमिंग या OTT कंपनीज के लिए ये डोमेन नेम था सुपर कैची। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था twitch.tv, जहां रोज आज भी बिलियंस ऑफ मिनट्स की वीडियो स्ट्रीम होती है। तो इस अपॉर्चुनिटी को सीज करते हुए ढेर सारे कैश के बदले तुवालू ने .TV डोमेन नेम लीज करना शुरू कर दिया ऐसी स्ट्रीमिंग और OTT कंपनीज को। आज तुवालू लगभग $5 मिलियन एनुअली कमाता है सिर्फ अपना डोमेन नेम लीज आउट करके। अब रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो फूनाफुटी में बेस्ड इनका इकलौता एयरपोर्ट है यहाँ की नंबर 1 पब्लिक अट्रैक्शन। अब एयरपोर्ट पब्लिक अट्रैक्शन कैसे? लोग यहाँ पूरे देश से हफ्ते में 2 बार पिकनिक की तरह आते हैं एरोप्लेन्स की लैंडिंग और टेक ऑफ देखने के लिए। और जब प्लेन्स टेक ऑफ कर जाते हैं तब एयरपोर्ट होता है बंद और पूरा रनवे बन जाता है पब्लिक स्पोर्ट्स सेंटर, जहाँ लोग फुटबॉल, वॉलीबॉल, रनिंग, हॉकी ऑलमोस्ट हर गेम खेलते हैं शाम को सूरज के ढल। और ये देता है हमें झलक तुवालू के लोगों की सिंपल जिंदगी के बारे में। आइए अब समझते हैं तुवालू और इंडिया के रिश्तों को। एक्सट्रीमली आइसोलेटेड होने के कारण तुवालू को डे 1 से ही समझ आ गया कि भाई सर्वाइवल के लिए दोस्तों का ही सहारा है। और तुवालू ने बनाए 3 सुपर सॉलिड दोस्त। पहला फीजी, दूसरा ताइवान, तीसरा न्यूजीलैंड। जहां फीजी इनकी कनेक्टिविटी में हेल्प करता है, यहाँ पर आने वाली इकलौती इंटरनेशनल फ्लाइट फीजी से ही आती है। वहीं ताइवान और न्यूजीलैंड इनकी एड, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज में हेल्प करते हैं। इंडिया और फीजी को जोड़ता है कॉमनवेल्थ का धागा। कॉमनवेल्थ मतलब वो देश जो एक समय पे ब्रिटिश साम्राज्य के पार्ट थे या वो देश जिनके ऊपर ब्रिटेन का रूल था। इसके अलावा इंडिया के लिए तुवालू मोहल्ले के वो रिटायर्ड अंकल की तरह हैं जिनके साथ आपका रिश्ता नमस्ते से आगे कभी बढ़ा ही नहीं। अनसरप्राइजिंगली इंडिया की तुवालू में एम्बेसी नहीं है और करंटली फीजी की कैपिटल सुवा में बेस्ड इंडियन एम्बेसी ही तुवालू के अफेयर्स भी संभालती है। ऑन दी अदर हैंड तुवालू की एम्बेसी दुनिया में सिर्फ 3 देशों में है, यानी कि फीजी, न्यूजीलैंड और ताइवान। इनफैक्ट तुवालू दुनिया का इकलौता देश है जो ताइवान को रियल चाइना की तरह रिकॉग्नाइज करता है। जहां बात आती है इंडिया की तो तुवालू ने न्यू दिल्ली में एक ऑनररी काउंसलेट खोला हुआ है। अब सालों से आते ये ठंडे गर्म रिश्ते चेंज हुए साल 2014 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया पीपेक अलायंस, फोरम फॉर इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। इस फोरम में इंडिया के अलावा 14 पैसिफिक आइलैंड्स मेंबर हैं। आज तक इस अलायंस के 3 समिट हो चुके हैं। पहला 2014 में फिजी आइलैंड में हुआ था, उसके बाद 2015 में अगला समिट जयपुर शहर में हुआ था और 8 साल के गैप के बाद फाइनली तीसरा समिट 2023 में पपुआ न्यू गिनी में हुआ, जहां से ये फेमस फोटोग्राफ तो सारी दुनिया में फैल गई। अच्छा, कमिंग बैक, इंडिया तुवालू की 8 मेडिकल असिस्टेंस और एजुकेशन में हेल्प करता है। बदले में तुवालू इंडिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बिड को इंडोर्स करता है। तो ये थी तुवालू की पूरी कहानी। आइए वीडियो को जल्दी से समराइज करते हैं। आइए आज की वीडियो रिकैप करते हैं। हमने जानी स्टोरी दुनिया के तीसरे सबसे छोटे आइलैंड। उसके बाद हमने समझा कि ये आइलैंड देश मोस्ट प्रोबेबली 30 साल बाद एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। फिर हमने जाना कि पानी, इंटरनेट और मॉडर्न सुविधाओं के बिना कैसे यहाँ लोग फिर भी इतने खुश जी रहे हैं। और फाइनली हमने जाना कि .TV जैसे इंटरनेट डोमेन को बेच के कैसे ये देश हर साल मुफ्त के करोड़ों रुपए कमाता है। क्या स्टोरी है तुवालू। ये देश बैलेंस करता है ट्रेडिशंस को मॉडर्निटी से, प्रॉब्लम्स को होप से और फेस करता है सारी दुनिया को फुल कॉन्फिडेंस। जहां बाकी देश अभी भी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन एमिशंस के बारे में डिबेट कर रहे हैं, तुवालू इस रियलिटी को आराम से एक्सेप्ट और इम्ब्रेस कर चुका है। इनफैक्ट इन्होंने अपने पूरे देश का डिजिटल रेप्लिका मेटावर्स में पब्लिश भी करवा लिया है, क्योंकि कल हो ना हो
मेरे साथ तवालू के सफर पे आने के लिए मेनी थैंक्स। अब देखिए, करना आपको ये है, शराफत से करो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को करो लाइक, शेयर और कमेंट। पैसिफिक आइलैंड्स की डिस्कवरी के इस सफर पे हम जारी रहेंगे और अगले हफ्ते बात होगी बंजी जंपिंग के फाउंडर देश की, मतलब वनवातु की। और अगर आप पिछले हफ्ते का देश यानी कि केप वर्दे को समझना चाहते हैं तो उसका लिंक अवेलेबल होगा यहाँ। मेरे साथ बने रहने के लिए एक बार फिर सुपर थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।